आपके सामने आज हम पेश करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं इतिहास का पाठ धार्मिक सौहार्द। सबसे पहले भक्ति आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। इस क्षेत्र में नैनार और आलवार भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। नैनार शिव भक्त थे तो आलवार विष्णु भक्त थे। शिव और विष्णु एक ही है, यह मानकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी हुए। भगवान विष्णु का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा भगवान शिव का दर्शाकर हरिहर के रूप में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। इस भक्ति आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग सहभागी हुए थे। इस आंदोलन द्वारा ईश्वर, प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र के प्रति करुणा आदि मूल्यों की सीख प्राप्त हुई। दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों के भक्ति आंदोलन की नींव सुदृढ़ की। उन्होंने कहा, ईश्वर सभी का है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता। उत्तर भारत में भी रामानुज की सीख का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत में संत रामानंद, जिन्होंने भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया, उन्होंने हमेशा भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके बाद संत कबीर, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना जीवन अर्पित कर दिया, वह भक्ति आंदोलन के विख्यात संत थे। उन्होंने तीर्थ स्थानों, व्रतों, मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया, सत्य को ही ईश्वर माना। सभी मानव एक है, यह सीख दी। उन्हें जाति भेद, पंथ भेद, धर्म भेद मान्य नहीं थे। वे हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के कट्टर लोगों को कड़े शब्दों में फटकारा। बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का महत्व स्पष्ट किया। उनके उपदेशों के कारण लोग जाति और पंथ के बंधन लांघकर भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए। महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। गुजरात में संत नरसिंह मेहता प्रसिद्ध वैष्णव संत हुए। वे परम कोटि के कृष्ण भक्त थे। उन्होंने समता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि भी माना जाता है। इसके बाद हम महान संत मीराबाई की ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की महिमा प्रतापित की। वे मेवाड़ के राजवंश से संबंधित थी। राजवंश के सभी सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया और अपने कृष्ण भक्ति में वह तल्लीन हो गई। उन्होंने गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में भक्ति पदों की रचना की। उनके भक्ति गीत भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं। इनके बाद संत रोहिदास ने भी एक महान संत के रूप में कार्य किया। उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। सभी संतों का एक ही संदेश होता है, सभी धर्मों में बंधुता बनाए रखे और समता बनाए रखे और मानवता का प्रचार करे। इसके बाद में हम बढ़ते हैं कर्नाटक के महान संत बसवेश्वर की तरफ। उन्होंने लिंगायत विचारधारा का प्रभाव किया। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया और समप्रतिष्ठा का महत्व समझाया। उनका काय कवे कैलाश यह वचन प्रसिद्ध है। इस वचन का अर्थ है सम ही कैलाश है। उन्होंने अपने आंदोलन में स्त्रियों को भी सम्मिलित करवाया। अनुभव मंडप सभागृह में धर्म से संबंधित विचार विमर्श गोष्ठियाँ होती थी। इनमें सभी जातियों के स्त्री पुरुष सहभागी होने लगे। उन्होंने अपनी सीख लोक भाषा कन्नड़ में वचन साहित्य के माध्यम से दी। महात्मा बसवेश्वर के अनुयायियों ने मराठी भाषा की भी रचनाएं की है। उनमें मन्मथ स्वामी का लिखा परमहंस ग्रंथ प्रसिद्ध है। कर्नाटक में पंप, पुरंदरदास आदि महान संत भी हुए। उसके बाद हम बढ़ते हैं महान महानुभाव पंथ की तरफ।
13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी महाराज ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। यह पंथ कृष्ण भक्ति की सीख देता है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे। चक्रधर स्वामी के शिष्यों के सभी जातियों के स्त्री पुरुषों का समावेश था। वे समता के समर्थक थे। उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश दिया। संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को प्राथमिकता दी। फलता मराठी भाषा का विकास हुआ। मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए। महाराष्ट्र में इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार प्रमुखता विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में हुआ। विदर्भ में रिद्धिपुर नामक स्थान पर इस पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुंचा था। इसके बाद हम बढ़ते हैं श्री 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 गुरु नानक जी की ओर। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। वे हिंदू और मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थानों पर गए। वे मक्का भी गए थे। भक्ति भाव सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो और हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश किए। वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हो गए। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात सिख कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है। इसके बाद हम श्री सूफी संत यानी सूफी संत की ओर हम लोग अभी बढ़ते हैं। श्री सूफी संत गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस्लाम में सूफी संप्रदाय एक पंथ है। सूफी संतों की यह श्रद्धा है कि ईश्वर प्रेममय है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणी मात्राओं के प्रति प्रेम और ईश्वर का स्मरण करे, सादगी में रहे, यह सीख सूफी संतों ने दी है। सूफी संतों के उपदेशों के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। सभी संतों ने भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान दे रखा है। आपने और यह जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया और हमारा जानकारी सुनी, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ऐसा ही हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।